नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. Let's start section 25. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सेप्शन पर, एक्सेप्शन नंबर 2 पर। क्या है ये, इसको ही पढ़ लेते हैं। दिस इज एक्सेप्शन नंबर 2। इफ इट इज ए प्रॉमिस टू कंपनसेट wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promiser or something which the promiser was legally compellable to do so। अब ये समझ लीजिए, अगेन वेरी वेरी टेक्निकल, कई पॉइंट हैं इसमें जिनको आपको इग्नोर कर देना चाहिए फेल होने के लिए। और पास होना है तो उसका उल्टा करना पड़ेगा। आपको हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। नंबर 1, पॉइंट वाइज देखना, क्योंकि पूरी के पूरे सेक्शन को एक साथ नहीं समझाया जा सकता। वी विल हैव टू अंडरस्टैंड इट इन फ्रेजेस, इन पार्ट्स। देखिए क्या है। Unless it is a promise to compensate, promise to compensate, ये क्या होना चाहिए? This is the number 1 part. This is, अब मैं इसको बताता हूं कैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। एक था देवू, ये रहे देवू, और इनकी पड़ोसन थी पारो। अब देवू का क्रश है पारो, सब कुछ छोड़ चुका है पारो के चक्कर में, बिल्कुल बर्बाद हो रखा है जीवन, लेकिन पारो उसको घास नहीं डालती। नाउ एक दिन क्या हुआ, पारो का एक डॉग था, वो मिस हो गया। एक कुत्ता था, वो कहीं खो गया। देवू को भनक लग गई कि आज मौका मिला है इसको इम्प्रेस करने का। अब भाई साहब गली गली कूचा कूचा ढूंढते रहे कि बस किसी तरीके से आई शुड बी द फर्स्ट। पारो ने कुछ डिक्लेयर नहीं किया, पारो ने कोई रिवॉर्ड अनाउंस नहीं किया, पारो डिड नॉट आस्क। पारो ने देवू से बिल्कुल नहीं कहा है यू प्लीज सर्च माय डॉग फॉर मी। नो, देवू इज डूइंग एवरीथिंग वॉलेंटरली। देवू जो कुछ भी एफर्ट्स कर रहा है दैट इज व्हाट वॉलेंटरली, अपनी इच्छा से कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो देवू अल्टीमेटली सर्च द डॉग। देवू ने उस डॉग को सर्च कर लिया एंड देन गेव इट टू द पारो। तो इन दिस केस यू विल सी देवू हैज डन समथिंग फॉर पारो। देवू हैज डन समथिंग फॉर पारो बट वॉलेंटरली, लेकिन स्वेच्छा से। गॉट इट? तो देवू ने जो भी कुछ किया है वो किया स्वेच्छा से। नाउ डूइंग दिस, आफ्टर डूइंग दिस, पारो ने क्या करा? पारो ने देखा हाल बेचारे देवू का बुरा हाल है। तो देवू तो एक्सपेक्ट कुछ और ही कर रहा था कि खुश हो जाएंगी मैडम, इंप्रेस हो जाएंगी। पारो ने कहा कि बिकॉज यू हैव डन सो मच फॉर माई डॉग, आई विल पे यू ₹1 लाख फॉर दिस। खुश रहो, जाओ, 1 लाख रुपए तुम्हें मिलेंगे बिकॉज दिस डॉग इज वेरी डियर टू बी। देवू ने कहा चलो इसमें भी खुश है हम, तो कुछ तो मिलेगा 1 लाख रुपए से ही, मैडम इंप्रेस नहीं हो रही हैं तो। नाउ यू सी द टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हेयर। इन दिस केस देवू हैज डन समथिंग, दैट इज देवू हैज सर्च द डॉग फॉर द पारो। नंबर 1 पॉइंट मैं यहां लिखूंगा, ध्यान रखना। देखिए, देवू has done something, that is searched dog। Number 2 point, it was done voluntarily। Number 3, promise
to pay 1 lakh was made thereafter. 3 पॉइंट है इस स्टोरी में, इस कहानी में 3 पॉइंट है. नंबर 1, whatever was done by the Devu, that was done voluntarily, not at the instance of the Paro. पारो के कहने पर नहीं हुआ था. And whatever he has done voluntarily हुआ. And thereafter पारो made a promise to give him 1 lakh rupees. लेकिन बाद में पारो बहुत दुष्टा निकली. पारो डिनाइड टू गिव दैट 1 लाख रुपीज. देवू बेचारों को वो भी नहीं मिला, वो लाख रुपए भी नहीं मिले. एंड अल्टीमेटली नाउ देवू वर्सेस पारो इज द नेम ऑफ द सूट. अब ये केस पहुंचा कोर्ट में. कोर्ट में बात देखिए क्या होगा. देवू ने कहा दिस वॉज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था. एंड देयरफॉर पारो इज बाउंड टू पे मी रुपीज 1 लाख एज पर द प्रोमिस. देवू का कहना क्या है, ये रहे देवू के साथ. देवू की कंटेंशन, देवू वर्सेस पारो. देवू का कहना क्या है, नंबर 1, दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. पारो ने कहा देयर इज नो कंसिडरेशन. देयर इज नो कंसिडरेशन एट ऑल. एंड देयरफॉर एज पर सेक्शन 25 दिस इज ए वॉइड एग्रीमेंट. कम ऑन, बात समझे आप. दीज आर द राइवल कंटेंशंस. देवू कहता कि दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. पारो ने कहा नो 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 एक्सक्यूज मी, देर इज नो वैलिड कंसिडरेशन. वो कंसिडरेशन है ही नहीं. देर इज नो वैलिड कंसिडरेशन. इट मीन्स इफ देर इज नो कंसिडरेशन प्लीज गो टू सेक्शन 25. दिस एग्रीमेंट इज ए वॉइड एग्रीमेंट. यू कैन नॉट फोर्स मी टू टेक रुपीज 1 लाख रुपीज. एक्सक्यूज मी मैडम, लेट्स फाइट ऑन द कंसिडरेशन, वेदर इट इज कंसिडरेशन और नॉट. कह रहे हाँ पढ़ लो सेक्शन 2D. चलो पढ़ते हैं सेक्शन 2D. सेक्शन 2D पढ़ा गया. दिस इज सेक्शन 2D. नाउ द फर्स्ट टास्क इज व्हाट, टू आइडेंटिफाई वेदर देयर वाज कंसिडरेशन और नॉट. सो कंटेंशन समझिए आप, किरदार में घुसे रहना. नाउ द फर्स्ट टास्क ऑफ द कोर्ट इज व्हाट, टू आइडेंटिफाई वेदर देयर वाज कंसिडरेशन और नॉट. अब कहते हैं देवू साहब, प्लीज रीड इट. सेक्शन 2D पढ़िए आप क्या कहते हैं. देखिए, when at the desire of the promisor, promisee, देवू ने कहा I am the promisee in this case, देवू is the promisee. Promisee has done or abstained from doing something. ये देखिए पढ़ लीजिए जज साहब, टू सेक्शन 2D में लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है, when promisee has done something. और ये तो मुझे ही पता है, मैंने कैसे कुत्ते के पीछे से भाग भाग के पकड़ा है इसको. कितनी एफर्ट्स लगाई है मैंने इसमें. आई हैव डन समथिंग फॉर हर, देयरफॉर देयर वाज ए वैलिड कंसिडरेशन फ्रॉम माय साइड. क्योंकि मैंने कुछ एफर्ट्स किए हैं इसके लिए. बात समझ में आ रही है आपको. देवू ने कहा कि मैंने कुछ एफर्ट्स किए हैं, तो आई हैव डन समथिंग. उसके बाद मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था. तो डूइंग समथिंग, हैज डन समथिंग, हैज सर्च्ड द डॉग फॉर हर शुड बी दी कंसिडरेशन. अब पारो का नंबर आया. पारो ने कहा कि दोबारा पढ़ो ढंग से, डोंट रीड इट सेलेक्टिवली. यह बात सही है जज साहब. क्या बात सही है कि दी प्रोमिसी हैज डन समथिंग फॉर मी. एग्रीड, आई डू एग्री. आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट ही डिड नॉट सर्च द डॉग. मैं ये भी नहीं कह रही कि इसने कुत्ता नहीं ढूंढा. मेरा ये कहना भी नहीं है कि इसने कोई एफर्ट्स नहीं किए. ही हैज डन समथिंग, बट ही इज इग्नोरिंग द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ सेक्शन 2D. इस सेक्शन 2D की लाइन को खा रहा है, इग्नोर कर रहा है देवू. प्लीज आप पढ़ो ढंग से इसको. तो जैसा फिर पढ़ेंगे सेक्शन 2D की पहली लाइन.
when at the desire of the promiser, I am the promiser, Paro is the promiser in this case. Whatever he has done, he should have done at my desire, but he has done it voluntarily. इसने जो कुत्ता ढूंढा है मेरी रिक्वेस्ट पे नहीं ढूंढा है, इसको मैंने नहीं कहा था, ये फुदक फुदक कर खुद ही ढूंढ करके लाया है. He has done it voluntarily. So when he has done it voluntarily, सेक्शन 2D में जो कंसिडरेशन की डेफिनेशन है उसमें ये कवर नहीं होगा, इसलिए दिस इज द केस ऑफ नो कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. Had he searched my dog at my desire, then there would have been the case of valid consideration. और अब मिस्टर जो देवू हैं वो ऐसे बैठे हुए हैं, ये मैंने क्या किया, इतनी एफर्ट सब बेकार हो गई. दिस इज द केस ऑफ, यहां पर कोर्ट भी एग्री करेगी, यस दिस इज द केस ऑफ नो कंसिडरेशन. प्लीज कम ऑन, ये बात समझ में आई नहीं आई एवरीवन कि इट इज द केस ऑफ. अब देखिए देवू भाई साहब बैठे मुंह लटकाए हुए, क्या किया जाए क्या किया जाए. फिर इनको मिलती है एकदम तेज तर्रार एडवोकेट मेघना राणा, एकदम कहते हैं ना एकदम चक्कू टाइप जो एडवोकेट होते हैं, फटाफट इधर क्यों बैठा सुस्त, क्या आई एम गोइंग टू लूज दिस केस, व्हाई यू आर गोइंग टू लूज दिस केस, व्हाट आर द फैक्ट्स, कि आई सर्च द डॉग बट ग्रेचुअसली वॉलंटरली, therefore my case is not falling in the definition of section 2D. Therefore this is the case of without agreement, without consideration, hence the agreement is void as per section 25. करे आराम से बैठ, हमने भी कुछ लॉ पढ़ा हुआ है. चल दोबारा बता सीक्वेंस क्या है तेरी. ठीक देख, पारो का कुत्ता खोया, कह रहे हाँ खो गया. फिर तूने अपने आप ढूंढा, कह रहे हाँ ढूंढा, तो तेरा केस हुआ वॉलेंटरली डूइंग समथिंग. सही है. जब तूने वॉलंटरीली लाकर दे दिया कुत्ता उसको, उसके बाद में उन्होंने प्रॉमिस किया, कह रहे हाँ यह प्रॉमिस हुआ, इसका मतलब ये हुआ तेरा केस हुआ पास्ट कंसिडरेशन का. तो ये केस कवर होता है तेरा कैसा, पास्ट कंसिडरेशन, बट वॉलंटरली डन. You have done something but voluntarily. Your case is the case of past consideration, voluntarily done. And घबरा मत बच्चा, जिसका कोई नहीं होता उसका सेक्शन 25 एक्सेप्शन नंबर 2 होता है. चिंता मत कर, जा एक्सेप्शन नंबर 2 पढ़ और वहां से तेरा रास्ता निकलेगा. ओके, तो लेट्स गो टू सेक्शन 25 एक्सेप्शन नंबर 2. When it is a promise to compensate, किसको, a person who has already voluntarily done something for the promiser. And is it you or not देवू. जब ये कौन सा हो, when this is the promise to compensate you. ₹1 लाख का जो प्रॉमिस था वो क्यों था देवू, भोलू राम, वो क्यों था, इट वॉज टू कंपनसेट यू. ओके, हु आर यू, यू आर द पर्सन हु हैज डन समथिंग वॉलेंटरली फॉर द प्रोमिसर, जिसने वॉलेंटरली कुछ किया है प्रोमिसर के लिए. यू गॉट इट. एंड therefore your case is covered under exception number 2 to section 25. Though there was no consideration as such as per section 2D, भले ही ये एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन था, बट promise is to compensate you. You are the person who has done something voluntarily. Got it? Therefore this is a valid contract and she can be made bound to recover ₹1 lakh. Come on, बात समझ में आई या नहीं आई. सो इस केस में देखो, आप इस एक्सेप्शन में आपको क्या समझना पड़ेगा, यू मस्ट हैव द साउंड क्लैरिटी ऑफ सेक्शन 2D. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन, you must understand the meaning of past consideration.
You must understand the meaning of voluntarily. You must understand the meaning of compensating something, है ना। तो इतना समझने के बाद आपको ये समझना पड़ेगा, बट आई बिलीव उस कहानी ने आपकी हेल्प की होगी। यू विल नेवर फॉरगेट दिस। अब आ जाइए दूसरी कहानी। अब फिर देवू जी भूल भाल गए। अब ये दूसरा सिनेरियो है। पारो पड़ोसन, देवू पड़ोसी। अब पारो मैडम का एसी पे एसी चलते जा रहे हैं, लेकिन बिजली का बिल नहीं भर रही हैं वो। गर्मी का जून का महीना, गर्मियों का। और नाउ एंड ये टाटा पावर वाले आ गए कि हम आपकी लाइट काटेंगे। अब ईदर यू पे आर बिल और वी विल कट योर इलेक्ट्रिसिटी। या तो आप हमारा बिजली का बिल पे करो, नहीं तो हम आपका कनेक्शन ही काटेंगे। पारो के पास पैसे हों तो भरे। अब क्या हुआ, कौन आएगा सामने बताओ? हमारा हीरो सामने आएगा। हमारा हीरो कौन है? हमारा हीरो देवू है। अब देवू सामने आ गया। देवू ने कहा कितना बिल है तुम्हारा? 50,000। ये लो 50,000। नाउ ही पेड द बिल, विच बिल शुड हैव बीन पेड बाय द पारो। इट मीन्स ही डिड समथिंग which the promiser was legally compellable to do. Are you getting this point? आपको बात समझ में आ रही है? Now this time देवू did something, देवू ने वो किया जिसके लिए प्रोमिसर विधिक रूप से करने के लिए बाध्य था। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने के लिए she was legally bound to pay. But who paid it? देवू paid it, and that too voluntarily. और बिल जब पेमेंट हो गया उसके बाद में फिर पारो का प्रॉमिस आया कि देवू आज तुमने मेरी जान बचा ली, मेरी रिस्पेक्ट बचा ली, एंड नाउ इन रिटर्न टू कंपनसेट यू, इन रिटर्न ऑफ योर एफर्ट्स आई विल स्पॉन्सर योर ट्रिप टू स्विट्जरलैंड। मैं तुम्हें स्विट्जरलैंड के टिकट्स लेके भेजूंगी। आई विल मेक श्योर। ठीक। अगेन पारो पलट गई। अगेन वही कहानी, अगेन वही होगा। दिस इज द केस ऑफ पास्ट कंसिडरेशन, दिस इज द केस ऑफ वॉलेंटरी कंसिडरेशन, दिस इज द केस ऑफ एज पर सेक्शन 2D नो कंसिडरेशन। सेक्शन 25 अप्लाई होगा। सेक्शन 25 को अप्लाई करेंगे तो अगर हम जनरल रूल देखेंगे तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड हो जाएगा। बट बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शन नंबर 2, it is a promise to compensate a person who has voluntarily done something for him. That is a legally binding contract even though there is no consideration. तो I believe आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे कि something which the promiser was legally compellable to do क्या क्या हो सकता है। रेंट भरना हो गया, कोई टैक्स की लायबिलिटी हो गई जिससे आप लीगली आपको कंपेल किया जा सकता था, लेकिन किसी दूसरे ने किया वो सर काम। ये हाँ है ना, बताइए। गॉट इट? अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। इट इज ए प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट। यहां से भी P4 प्रीलिम्स लगाइए। यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस फ्रेज इटसेल्फ। तो इट इज द पॉसिबिलिटी इन केस ऑफ द प्रॉमिस टू कंपनसेट। हो सकता है आपने जितना खर्च किया टू दैट एक्सटेंट एग्जैक्टली होली कंपनसेशन का हो, और समटाइम्स इट मे बी द केस कि आपसे उसने आपको केवल पार्टली ही कंपनसेशन किया जा रहा हो, कंपनसेट किया जा रहा हो। तो ये भी ध्यान रखना। फिल्म्स में कई बार पूछ सकते हैं कि वेदर दिस प्रॉमिस शुड बी फॉर द होली कंपनसेशन और इट कैन बी द पार्टली कंपनसेशन। इट कैन बी इन पार्ट एज वेल। अब आ जाइए एक्सेप्शन नंबर 3 पर। अब समझिए क्या है ये। वही देवू, वही पारो, वही झगड़े और वही हम करते हैं इसको सॉल्व। देवू एंड पारो। देवू का अपना इंटरेस्ट है, पारो का अपना इंटरेस्ट है। नाउ she took loan from Devu of rupees 50,000 for 1 month, again 5,000,
and again. This process continued till 5 lakh. 5 लाख हो गया. 5 लाख रुपीस का लोन हो गया पारो के ऊपर. देवू से मांगती गई, देवू मना करा नहीं, देवू देता चला गया हर बार. 5 लाख का लोन हो गया पारो पर. अब देवू मांग नहीं रहा है उससे. अब टाइम बीतता जा रहा है, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 3 साल भी गुजर गए. अब देवू को लगा कि यार ये तो पैसे दे ही नहीं रही. He demanded his money, but she denied. डिनाई कर दिया. What to do now? अब देवू करे तो करे क्या? But he kept on waiting. इंतजार करता रहा. क्या केस कचहरी करना, क्या केस करना. जिस दिन उसने डिमांड किया, जिस दिन रिफ्यूजल हुआ, उस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया था. बट ही वेटेड फॉर मोर देन 3 years. 3 साल से ज्यादा वेट करता रहा और बाद में इसको गुस्सा आया एंड देन ही सूड पारो कि पारो को मेरे 5 लाख रुपीज देने ही होंगे. शी विल हैव टू रिटर्न माई 5 लाख रुपीज. बट टू हिज सरप्राइज it was held in the court. It was decided in the court. Your suit is not maintainable. तुम्हारा सूट मेंटेनेबल नहीं है. कैसे मेंटेनेबल नहीं है भाई? 5 लाख रुपए दिए हैं इसको, पूछो इससे. पारो खड़ी है कोर्ट में. हाँ सर दिए तो थे, बट यू कैन नॉट क्लेम इट इन द कोर्ट. वाई आई कैन नॉट क्लेम इट नाउ? लड़की भी कह रही है, मैं कह रहा हूं. जज साहब आप कैसे कह रहे नहीं कर सकते? वाई? बिकॉज देयर इज ए लॉ. नेम, कम ऑन, राइट डाउन. लिमिटेशन एक्ट. There is an act, what? Limitation Act, which prescribes the time limit for each suit. कि किस सूट को कितने दिनों में लाना चाहिए. Now this suit is time barred. This is the time was only for 3 years and you are approaching the court after 3 years. 3 साल का टाइम था. Now you are coming before the court after 3 years. Therefore court cannot help you. ऐसे डेट को बोलते हैं टाइम बार्ड, समय बाधित डेट, ऋण. कि एक टाइम के बाद में यू कैन नॉट रिकोर्स टू द कोर्ट प्रोसीजर्स टू रिकवर योर लोन बिकॉज दैट इज टाइम बार्ड. लिमिटेशन पीरियड हैज एक्सपायर्ड. तो डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टाइम बार्ड? हाँ है ना? डेट टाइम बार्ड. टाइम बार्ड समझते हैं? दिस इज टाइम बार्ड डेट because now this debt cannot be recovered because of the application of the limitation law. अब क्या करें? अब पारो बड़ी खुश, देवू बहुत ज्यादा उदास कि ये क्या किया. पारो के पास गया कि पारो देखो, याद करो मैंने तुम्हें कब कब किस किस टाइम पे तुम्हारी हेल्प की है. तुमने 5,000 मांगे, मैंने 5,000 दिए. तुमने 10,000 मांगे, 10,000 दिए. आज मेरी हालत खराब है, तुम्हें सोचना चाहिए, कुछ तो सोचना चाहिए. कह रहे कोर्ट से जाके ले ले. कोर्ट विल नॉट हेल्प यू. चल लिख कि मैं आई विल पे यू रुपीज 5 लाख रुपीज, या और आई विल पे यू 3 लाख रुपीज. और मैं इस लिख करके दे रही हूं कि एंड राइटिंग में दे रही हूं और साइन भी कर रही हूं. नाउ पारो promised to pay that time bar debt. उस टाइम बार डेट को पे करने का प्रॉमिस किस तरफ से हो गया? पारो की तरफ से हो गया. अब जाकर के जान में जान आई देवू की, चलो कुछ तो मिलेगा. 5 लाख पूरे के पूरे नहीं मिलेंगे, बट आई विल गेट समथिंग आउट ऑफ 5 लाख, दैट इज 3 लाख रुपीज. ओके, दिस इज आई एम गेटिंग समथिंग एट लीस्ट आउट ऑफ दिस. बट अगेन नाउ ही इज वेटिंग. Paro is not giving this money as well. Again he is coming before the court. फिर वो कोर्ट के सामने आ रहे. जज साहब टू देवू, हाँ बताओ क्यों आए हो? सर वो जो 5 लाख थे, at that time my suit was time barred. I could not recover that.
Now this is the promise. Recently she has written and signed a promise to give my time bar debt. Okay. Again Paro. Madam Paro, you are returning his money? Paro के yes, I have made a promise to give him rupees 3 lakh. मैंने ये प्रॉमिस किया है कि I will give him rupees 3 lakh. But what will he do? Again there is no consideration in this case. There is a promise from my side. आप देखो बोर्ड पर लिख के समझाती हूं मैं आपको. Paro will give 3 lakh rupees. Devu will give what? कुछ नहीं. It means this is the case of no consideration. There is no consideration from the Devu, and therefore please read section 25. Agreement is void. पारो की कंटेंशन है ये. This is the contention of the Paro कि sir, my promise was to pay rupees 3 lakh. मेरा जो promise था वो 3 लाख पेमेंट करने का था. But there is no consideration from the side of Devu. Therefore it is void. अब पारो से कहा गया कि पारो प्लीज गो टू सेक्शन 25 एक्सेप्शन नंबर 3rd. Come on, you read it. This is exception number 3rd for you. Or unless it is a promise made in writing and signed. So you made a promise, Paro? Yes. This promise is in writing? Yes. This promise was signed? Yes. Got it. It was to pay wholly or in part a debt. ये जो promise था, this promise was to pay wholly or in part a debt. Very good. Debt कौन सा? Of which the creditor might have enforced payment but for the law for the limitation of suit. ये डेट वो डेट है जिसको क्रेडिटर एनफोर्स कर सकता था लेकिन क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लिमिटेशन लॉ. दिस इज द प्रोमिस बाय whom? This is the promise by the person to be charged therewith or by his agent. ये promise उसने किया है जिस पर ये debt था. If you see in this case कि Paro has made a promise, Paro का जो promise है that is to pay the time bar debt. तो requirement, first requirement is that this should be a promise in writing and signed. वो रिक्वायरमेंट यहां पर पूरी हो रही है. पारो का जो पारो का जो प्रॉमिस है दैट इज इन राइटिंग एंड दैट इज साइन. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट यहां पूरी हो गई. ठीक है. सेकंड रिक्वायरमेंट ये है दिस इज टू पे द डेट विच इज टाइम बार्ड. ये उस डेट को पे करने के लिए है जो अब टाइम बार्ड हो चुका है. In that case, this case is covered under exception 3rd and therefore Paro can be made liable to pay the rupees 3 lakh. क्योंकि in this case you are not, even though you are not wholly compensating, but you are compensating partly, that is 3 lakh out of 5 lakh. Please let me know आपको ये exception number 3rd समझ में आया या नहीं आया. Come on, hurry up. तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे जो आपका जो अपना चैनल है विधि विशुल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर देखते रहिएगा क्योंकि हम लोग लगातार लगभग सभी सब्जेक्ट्स को अपडेट कर रहे हैं, नए नए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वहाँ पर ये. और मेरा पूरा मिशन मेरा यही है कि किसी भी स्टूडेंट को अब इस लेवल के एग्जाम के लिए, वेदर जुडिशरी का हो, एपीओ का हो या कोई सा भी लॉ बेस्ड एग्जाम हो, उसके लिए किसी को भी कहीं पर भी एक भी पैसा कोचिंग में खर्च नहीं करना पड़े. विद दिस प्रॉमिस एंड विद दिस विश, थैंक यू वेरी मच.